20 में तन्हा मुझ अकेले की 80 सफ़े होंगे। बाहर निकाल के कैंचियों से काट दो, मगर ये दिल मोहम्मद के नाम पे धड़ा। नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आवाजें आती, लेकिन सलाम पढ़ने वाला दिखाई न देता। मक्खी के ऊपर उसे नबी से मोहब्बत है तो फूल तलाश करती है। बात समझ में आ रही है? पत्थरों की जबान समझना हर औने पौने का काम है। चाबियां अता फरमा दी हैं। अब यहां पर गौर कीजिए, तेरे मेरे बस की बात है कि उनके इल्म को नाप सके। अरे तू और दूर की बात कहां कहता, तू मेरे इल्म को नहीं नाप सकता। मुस्तफा का एक गुलाम अगर खड़े होकर मदीने वाले को पुकार दे तो तेरा पैजामा गीला हो जाएगा। नापना तो दूर की, वुजू करने के जो आज़ा हैं मैदाने हश्र में चांद की तरह चमक रहे होंगे। मैं अपने उम्मतियों को देखूंगा। इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसके नजदीक नबी की तो मैंने गौर किया, जब औलाद माँ बाप के करीब हो सकती है तो उम्मती नबी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ना ही मुमकिन है कि अल्लाह जैसी कोई ज़ात दूसरी पैदा हो। अल्लाह कहते ही उसे है जो पैदा ना हुआ हो, खुद कायम हो और हमेशा कायम रहने वाला। तो अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब और अपना प्यारा हबीब और अपना प्यारा पैगंबर इस गुनाहगार उम्मत को अता फरमाया। अता फरमाया क्यों? ताकि ये पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हमारी सही रहनुमाई करें, हमको गाइड करें, हमको सीधा रास्ता बताएं, बुराई से हमको बचाएं, नेकियों की तरफ गामजन करें, भलाई का हुक्म दें, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, शैतान के मकरो फरेब और माबूदाने बातिला की परस्तिश और पूजा से हमारी हिफाजत करें। अल्लाह ने इसलिए ये प्यारा महबूब हमको अता फरमा। अगर और इस बात को शॉर्ट में कहना हो, इख्तिसार में कहना हो, तो दो लफ्जों में यूं समझें कि अल्लाह के नबी हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। अब जिंदगी गुजारने में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो इबादत हो, तिलावत हो, रियाजत हो, कामकाज हो, बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक हो, उठना बैठना, शादी ब्याह, जिंदगी का हर हिस्सा, हर शोबा इसमें दाखिल है कि अल्लाह के नबी हमें सही और सीधा रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ लाए।
अच्छा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए। उन्होंने हमें हिदायत वाला रास्ता बता दिया। उन्होंने हमें गुमराही से बचाकर सिराते मुस्तकीम और सीधे रास्ते पर डाल दिया। तो अब हमारी अपनी जिम्मेदारी ये है कि नबी हमारे मुहसिन हैं। उन्होंने हम पर ये एहसान किया कि वो इस उम्मत में तशरीफ लाए, अल्लाह को एक बताया, अपने रसूल होने का इकरार करवाया। हम जो हजारों माबूदों की पूजा करते थे, उन माबूदों से छुटकारा दिलाकर एक खुदाए हकीकी के सामने हमको झुकाया। तो वो हमारे हुए मुहसिन, और ये उनका हम पर हुआ एहसान। तो अल्लाह के नबी का हम पर ये एहसान है कि उन्होंने हमें गुमराही से बचाकर सही रास्ते पर चलाया। शायर ने कहा था कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। तो ये मेरे आका की मेहरबानी, उनका करम और एहसान है कि आपने इस उम्मत को पसंद फरमाया। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, और लाने के बाद हर एक ने दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम दिया। हदीस पाक में आता है, इन 1,24,000 कमोबेश अंबिया में किसी नबी का तो सिर्फ एक ही उम्मती होगा, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 100, इस तरीके से। अच्छा, बाज अंबिया ऐसे गुजरे हैं, रिवायतों में मिलता है कि उम्मतियों ने उनको कत्ल कर दिया। एक दिन में 2-2 नबियों को भी कत्ल किया गया। मैदान हश्र कायम है, अव्वलीन और आखिरीन सब इकट्ठा हैं। जमीन तांबे की है, कोई गड्ढा, कोई नशेब, कोई फराज, नीच ऊंच, पहाड़, दरख्त कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सपाट एक जैसी जमीन होगी। यहां तक के एक कोने पे कोई चीज रखी होगी तो दूसरे कोने से वो नजर आएगी। अब उस मैदान में, जिसे हम अरफात का मैदान कहते हैं, जहां हमारा हिसाबो किताब होगा, मीज़ाने अमल जहां कायम होगा, जहां मैदान हश्र कायम होगा, वहां आदम से लेके अल्लाह के नबी तक जितने नबी गुजरे हैं, सारे नबियों की सफ़ें लगी हुई होंगी। सारे अंबिया की, हर नबी अपनी उम्मती की सफ लगाए हुए होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल सारी सफ़ें 120 होंगी। कितनी होंगी? 120 होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। 120 सफ़ें होंगी पूरे मैदान हश्र में।
सारे नबियों की मिला के 120 सफ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन 120 में तन्हा मुझ अकेले की 80 सफ़े होंगी। अच्छा, सफ़े कोई जामा मस्जिद की तरह थोड़ी है कि एक सफ में 25 नमाजी आते हैं, या और दिल्ली की जामा मस्जिद में चले जाओ कि एक सफ में जो है 500 आदमी आते हैं। वो सफ जहां तक नजर जाएगी वहां तक क्या होगी? सफ ही सफ होगी। कोई उसके अंदर न कटिंग होगी न स्पेस होगा, सारी सफ़े लगी होंगी। मुस्तफा करीम कहते हैं उसमें 80 सफ़े अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा नाम लेने वाली, सबसे ज्यादा बढ़ी और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई उम्मत है तो वो मेरी उम्मत है, जिसे उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है। आज कानपुर के अंदर आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR दर्ज हो रही है। आपने सोशल मीडिया का जमाना है, सुनी होंगी न्यूज, खबरें देखी होंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का कुरान ये कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मुस्तफा, जब आपके जमाने में आपके सहाबा थे उस वक्त आपका जितना जिक्र हो रहा था उससे ज्यादा आपके बाद वाले लोगों ने जिक्र किया है, उसके बाद उससे ज्यादा उनके बाद वाले लोगों ने जिक्र किया है। जैसे जैसे आपकी उम्मतियों की तादाद बढ़ती रही आपका जिक्र बुलंद होता रहा, आपके जिक्र को बुलंद करते रहे, यहां तक कि एक वक्त आज ये आन पहुंचा है कि पूरी दुनिया के अंदर कई अरब मुसलमान हैं जो अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं। नबी के जमाने में सिर्फ 1,24,000 सहाबा थे जो नबी का कलमा पढ़ते थे। आज कई अरब मुसलमान हैं जो नबी का नाम लेते हैं। तो मुस्तफा, हराने वाला वक्त आपका पिछले वक्त से बेहतर है। पिछले वक्त कम जिक्र हुआ था, हराने वाले वक्त में ज्यादा जिक्र किया जाएगा। तो मेरे भाई, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो आज पाबंदी आयद की जा रही है। हम कहते हैं तुम कितनी ही पाबंदियां आयद कर दो, तुम कितना ही जिक्र मुस्तफा को रोक दो, तुम्हारे न कल बस के था न आज तुम्हारे बस का है। जिक्र मुस्तफा को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी तरफ से जवाब सुनो। तुम हमारी जबाने बाहर निकाल के कैंचियों से काट दो, मगर ये दिल मोहम्मद के नाम पे धड़कता है। जबानें हमारी काट सकते हो, दिल थोड़ी छीन सकते हो, दिल थोड़ी निकाल सकते हो।
ये तो धड़कता ही उनके नाम से है। इस दिल में नबी की मोहब्बत ही तो है। अगर इस दिल से नबी की मोहब्बत निकल जाए, उनका इश्क, उनका प्यार, उनकी उल्फत निकल जाए, तो फिर ये दिल दिल कहां रहा? फिर तो ये गोश्त का टुकड़ा रह गया, दिल नहीं रहा। दिल जब तक है, जिस्म में जान है, मुस्तफा तेरे नाम पे कुर्बान है। अच्छा, फिर कैसी हिमाकत है। अल्लाह ने सिर्फ जिक्र जो है अपने महबूब का हमसे थोड़ी करवाया है। कायनात का हर जर्रा मुस्तफा का जिक्र करता है। हर शय मुस्तफा को पहचानती है, हर शय मुस्तफा को जानती है। हजरत अली क्या कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ किसी सफर पे था और भी चंद सहाबा थे। बार बार मैं अचानक से कभी इधर मुड़ के देखता, कभी इधर मुड़ के देखता, कभी दाएं कभी बाएं, आवाज आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आवाजें आती, लेकिन सलाम पढ़ने वाला दिखाई न देता, दुरूद पढ़ने वाला नजर ना आता। हजरत अली बार बार चौंकते, आवाज तो आ रही है, आखिर दुरूद और सलाम पढ़ कौन रहा है, भेज कौन रहा है? मजबूरन बारगाहे मुस्तफा में दस्त बस्तार गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही है मगर पढ़ने वाला और पेश करने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, अली, सिर्फ इंसान ही मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता, सिर्फ जिन्नात ही दुरूद और सलाम नहीं भेजते। अल्लाह के ये पत्थर, अल्लाह के ये पहाड़, जिनको अल्लाह ने बुलंदो बाला बनाया है, जमीन को रोकने के लिए जिनको मीखे और कीले बनाकर जमीन में ठोक दिया है, अली ये पत्थर भी मुझको पहचान कर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। देखो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, उस पर चोटी पर जो एक पत्थर नजर आ रहा है, ये पत्थर है जो मुझ पर सलाम पढ़ रहा है, मुझ पर दुरूद भेज रहा है। अब यहीं से हमारा अकीदा निखर कर आ गया। बात सिर्फ मोहब्बत की होती है, बात सिर्फ अदब की होती है, बात सिर्फ ताजीम की होती है। हर मोहब्बत करने वाला मोहब्बत की कोई ना कोई निशानी तलाश कर लिया करता है। हर अदब करने वाला, हर ताजीम करने वाला बुराई में भी दुनियावी इंसानों की अच्छाई तलाश कर लिया करता है। और मेरे मुस्तफा तो वो है जिसमें कोई बुराई नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रान मिन कुल्ले ऐबिन। हजरत हसन कहते हैं, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अब अदब और ताज़ीम क्या है वो देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। यही तो मैं बहुत सारी मिसालें दिया करता हूं, कहा करता हूं, जैसा जिसका मिजाज है, जैसा जिसका मिजाज है, वो अपने मिजाज के मुताबिक चीजें तलाश करता है। मेरी बात समझ गया? हाँ, जैसा जिसका मिजाज है, अपने मिजाज के मुताबिक चीजें तलाश करता है। जानवर हो या इंसान हो, आप आवारा किस्म के हैं, आपको पसंद नहीं आएगा कोई नमाजी लड़का आपको मिल जाए, आवारा लड़का ही तलाश करोगे। मेरी बात समझ रहे? जानवरों में देख लो, आप सुअर को इत्र तलाश नहीं करेगा, खुशबू तलाश नहीं करेगा, कहां जाएगा? जल्दी बोलो, गंदगी में। क्यों? इसके मिजाज के अंदर गंदगी भरी हुई है, तो क्या तलाश करेगा? गंदगी तलाश करेगा। अब आ जाओ मक्खी। मक्खी क्या तलाश करती है?
गंदी चीजें, वो गुलाब पर कहां बैठेगी, गुलाब की खुशबू कहां लेगी, उसे तो गंदगी पसंद है तो वो गंदगी तलाश करती है। अब आ जाओ मधुमक्खी के ऊपर, उसे नबी से मोहब्बत है तो फूल तलाश करती है और तलाश करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो जिसको जिसका मिजाज जैसा है वो वैसा ही तलाश करता है। हमने इसमें अदब तलाश किया, हमने इसमें ताज़ीम तलाश की, हमने इसमें नबी का मौजज़ा तलाश किया, हमने इसमें नबी का इल्म गैब तलाश किया। आप कहोगे कैसे किया? मैंने कहा किसी इंसान के बस की बात है कि वो पत्थर की जबान को समझ सके। ये मेरे रब का महबूब पर करम है कि कोई भी आपकी बारगाह में आ जाए, कैसी ही जबान वाला क्यों ना हो, मुस्तफा हमने आपको इतना इल्म दिया है जिस जबान में वो आपकी बारगाह में सलाम पेश करेगा उस जबान में आप उसको समझ लिया करेंगे। बात समझ में आ रही है? पत्थरों की जबान समझना हर औने पौने का काम है, हर कसो नाकस का काम है। पत्थरों की जबान समझना हर किसी के बस की बात है। अच्छा चलो ठीक है, वो नबी थे, बात अगर आई ही गई है तो मौलाए कायनात को देख लो। सुन कौन रहा है? अली सरकार कौन है? मदीनतुल इल्म सरकार कहते हैं मैं इल्म का शहर। अली कौन है? उसका दरवाजा। अली कौन है? दरवाजा। इल्म के शहर के साथ दरवाजा सटा हुआ है तो दरवाजे का आलम यह है कि पत्थरों की जबान समझ रहा है, तो उस मुस्तफा का आलम क्या होगा कि जिसको अल्लाह ने तमाम गैब की कुंजियां अता फरमा दी है। बोला करो भाई, कोई नारा लगाए तो बोला करो, जवाब दिया करो। ये दरो दीवार, ये मस्जिद, ये पंखे, ये हवा सब आपकी गवाही देंगे कि ये मुस्तफा के आशिक है ना। अच्छा जो बातें मैं बता देता हूं, 1 लाख रुपए खर्च करके मुकर्रिर को बुला लेना, तकरीर करने वाले को, अगर बता दे तो गारंटी है। ये कुछ नहीं है, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, ये सिर्फ वहीं से नजर करम होती है। इस दिल में इश्क पैदा हो जाता है, बस उसको संभाल नहीं मिलता। आओ तवज्जो के साथ मैं आपको एक और नुक्ता सुना देता हूं। कुरान ने, हदीस ने इसको बयान किया, इंदहु मफातिहुल गैब, मुस्तफा की जात वो है कि जिसको अल्लाह ने गैब की कुंजियां अता फरमा दी हैं, चाबियां अता फरमा दी हैं। अब यहां पर गौर कीजिएगा, एक है मफातिह जिसके माना होता है गैब की चाबियां, एक है मकालीद जिसके मतलब होते हैं आसमान से लेके जमीन के सारे खजानों की चाबियां। बात समझ में आ रही? 2 तरीके की चाबियां हैं। एक तो गैब की चाबियां जो हमारे बस की बात नहीं, पता नहीं किस किस गैब की चाबी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी है, और एक चाबी है कि आसमान से जमीन तक जितने कायनात में खजाने और चीजें हैं उनकी चाबियां मुस्तफा को अता कर दी गई हैं। जभी तो किसी ने कहा था देते वो हैं, अता अल्लाह करता है, मुस्तफा को दिया जाता है और मुस्तफा अपने हाथों से उम्मतियों में तकसीम फरमा देते हैं। रब है मोती, ये है कासिम। रब है मोती, ये है कासिम।
देता वो है, दिलाते ये है। ये मेरे आका की शान है। रिज़्क उसका है, अता ये करते हैं और हमको फिर खिलाते ये हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर करम। मैं अर्ज कर रहा था, दोनों बातें समझ लीजिएगा, एकदम बात जहन में आ जाएगी। मफातीह उन चाबियों को कहा जाता है जो गैब की हैं, गैब की कुंजियां, और मकालीत उन चाबियों को कहा जाता है जो आसमान से लेकर जमीन तक जितने खजाने हैं उनकी चाबियां। अब दोनों तरीके की चाबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। कितने तरीके की? दोनों तरीके की चाबियां अता फरमा दी। अब आप गौर कीजिएगा, मफातीह के अंदर लोग कहते हैं कि नबी के पास क्या है। मैं कहता हूं नबी के पास वो सब कुछ है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। अता फरमाने वाली जात खुदा की है। तेरे मेरे बस की बात है कि उनके इल्म को नाप सके। अरे तू और दूर की बात कहां कहता, तू मेरे इल्म को नहीं नाप सकता, औरों के इल्म को नापने की बात तो दूर है। कौन जानता है किसके पास कितना इल्म है, अल्लाह ने किसको कितना इल्म दिया है। और अगर तू ये कहे कि मैं नाप लेता हूं, मेरे पास पैमाना है, तो मेरे भाई आजा सामने निकल के देखूं तेरा पैमाना कैसा है, कैसे इल्म को नापने वाला है। एक जरब तो तुझसे बर्दाश्त ना हो पाएगी। मुस्तफा का एक गुलाम अगर खड़े होकर मदीने वाले को पुकार दे तो तेरा पैजामा गीला हो जाएगा। नापना तो दूर की बात है। तो मुस्तफा को गैब की कुंजियां अता की गई, जमीन और आसमान की सारी कुंजियां अता की गई। अब दोनों लफ्ज को ले लीजिए। मफाती, मफाती का पहला लफ्ज है मीम। कौन सा है? मीम। मफाती लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? मीम। और इसका सबसे आखिरी हर्फ है हा। मीम और हा। अब आ जाइए मकालीद। तो मकालीद का पहला हर्फ है मीम और उसका आखिरी हर्फ है दाल। मीम हा मीम दाल किसको कहते हैं? जल्दी से बता दो। मोहम्मद को कहा जाता है। गोया कि अल्लाह ने महबूब को सारी कुंजियां गैब की अता फरमा दी। तो ये तो अल्लाह ने अपने महबूब के साथ करम फरमाया है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी का हम पर ये करम है, उनका हम पर ये फैजान है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो सरकार दुनिया में आए, मैं अर्ज कर रहा था कितनी सफ़े होंगी मैदान हश्र में? 120 सफ़े। 120 सफ़ों में कितनी हमारी हैं? 80 हमारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी? 80। पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद का नाम लेने वाले मौजूद हैं। किस किस के जबान को आप रोकोगे? आई लव मोहम्मद कहने से किस किस पर पाबंदी लगाओगे? कितनी FIR दर्ज कराओगे? तुम्हारी जेलों में जगह न रहेगी। मोहम्मद के चाहने वाले इतने ज्यादा हैं। तो मेरे आका ने फरमाया 80 सफ़े मेरी। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतने ज्यादा लोग होंगे, इतनी ज्यादा पब्लिक होगी, आज यहां थोड़ी सी कहीं उर्स के मौके पे भीड़ मिल जाए और कोई हमसे बिछड़ जाए तो माइक में ऐलान होता है कि फला साहब को फला साहब तलाश कर रहे हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी उम्मत, इतने वहां अफराद होंगे, इतने लोग होंगे, आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? तवज्जो है? आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे, तलाश करेंगे या रसूल अल्लाह? तो मेरे आका फरमाते हैं इसमें भी कोई पूछने की बात है। बुखारी शरीफ की हदीस, सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती गुर्रम मुहज्जलीन होंगे। कैसे होंगे? गुर्रम मुहज्जलीन। गुर्रम मुहज्जलीन का मतलब क्या है?
समझ में नहीं आया, जब तो आपकी जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकला। समझ में आ जाता तो कूद खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्रम मुहज्जिरीन का मतलब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिस तरीके से एक मैदान में सारे काले घोड़े इकट्ठे कर दिए जाएं और उन घोड़ों में चितकबरे घोड़े भी हों, जिनके हाथ सफेद हो, जिनकी पेशानियां सफेद हो, जिनके पांव सफेद हो, तो बताओ उन लाखों करोड़ों घोड़ों में तुम्हें वो चितकबरे घोड़े नजर आएंगे या नहीं आएंगे? या रसूल अल्लाह नजर आ जाएंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मेरे उम्मतियों के वुजू करने के जो आज़ा हैं मैदाने हश्र में चांद की तरह चमक रहे होंगे। मैं अपने उम्मतियों को देखूंगा और पहचान दूंगा। अरे कभी कभी पहलवान जी तुम ही उठ के आ जाया करो 10-20 रुपए लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल पता नहीं ऐसा लगता है कभी कभी तो इसे जो है छुरी से काट के और तुम्हें दिखा दूं, देखो मेरे एक दिल की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इश्क़े नबी ऐसा ही होना चाहिए। मोहब्बत की बात आए तो दिल धड़क जाना चाहिए, इश्क की बात आए तो तड़प जाना चाहिए, और ज़ाते मुस्तफा की बात आए तो गर्दने कसबा देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसके नजदीक नबी की जात हर शय से ज्यादा महबूब और प्यारी ना हो जाए। कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपने नबी से ना करे। चाहे माँ हो, बाप हो, औलाद हो, माल हो, दौलत हो, दुनिया की कोई शय हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? मुस्तफ़ा करीम से होनी चाहिए, नबी से होनी चाहिए। इश्क़े मुस्तफ़ा में अपने आप को सरशार रखो, इश्क़े मुस्तफ़ा में अपने आप को हमेशा मसरूफ रखो, और आंखें बंद करके गुंबद खजरा का तसव्वुर करके नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पेश करते रहो, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते रहो, अपने नबी से इश्क का इजहार करते रहो। ये मोहब्बत ही है जो तुम्हारी कब्र में काम आएगी, ये मोहब्बत ही है जो मैदाने हश्र में काम आएगी, ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से जन्नत में तुम्हें मुस्तफा का पड़ोस नसीब हो जाएगा। जब सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारी तमन्ना है कि हमें आपका कुर्ब और पड़ोस हासिल हो जाए, तो मुस्तफा करीम ने फरमाया था अल मरउ मआ मन अहब्बा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में वो उसका पड़ोसी बन जाएगा। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो तो उलमा के पड़ोसी, हाफिज से मोहब्बत करो तो हाफिज के पड़ोसी। अरे मैंने तो यहां तक पढ़ा है, बस कुर्बान जाए दिल उनकी
बातों पर जो उन्होंने बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया कि जन्नत में हर चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? हर चीज मिलेगी जन्नत के अंदर। किसी भी चीज की तमन्ना करना, इधर तमन्ना आरजू दिल में पैदा होगी, उधर वो चीज हाजिर हो जाएगी। तो मैंने हदीस में पढ़ा, माँ बाप का मर्तबा जाहिर सी बात से औलाद से अफजल है, औलाद से बुलंदो बाला है। तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह हमें अपनी औलाद से मिला दे, तो अल्लाह फौरी तौर पर औलाद को माँ बाप के पास भेज देगा और मुलाकात हो जाएगी। फिर दोबारा उनकी तमन्ना और ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमें हमारी औलाद से मिलवा दे, मुलाकात करा दे। फिर अल्लाह उन्हें माँ बाप के पास भेज देगा और मुलाकात हो जाएगी। जब कई मर्तबा हो जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा उस औलाद के माँ बाप से ऐसा करो कि तुम अपना दर्जा बदल लो, नीचे से ऊपर आ जाओ, माँ बाप के करीब रहने लगो। तो मैंने गौर किया, जब औलाद माँ बाप के करीब हो सकती है तो उम्मती नबी के करीब क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो नबी अपने उम्मती से इतनी मोहब्बत करे, वो नबी से अगर उम्मती मोहब्बत करेगा तो उनका कुर्ब और पड़ोस नसीब हो जाएगा। लिहाजा हमको चाहिए कि अपने नबी से मोहब्बत करें, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हर शय से मोहब्बत करें, उनकी हर चीज से मोहब्बत करें, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी आदत, उनके अतबार, उनकी जिंदगी, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हर तरीके से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। उनका जिक्र कसरत के साथ किया करें, उनका नाम कसरत के साथ लिया करें। जब भी उनका नाम हमारे सामने लिया जाए तो दिलों को झुका दिया करें, ताकि ये साबित हो जाए कि हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत को अपनाएं, नमाज, रोजा और जो भी आमाल सालिहा है उन पर अमल करने की कोशिश करें। अब वो वक्त है मेरे भाई जब हमें अपने नबी से अपनी सच्ची मोहब्बत और सच्चे इश्क का इजहार करना है। अब तक जो किया हमने ढोल ताशों की तरह, धूम धड़कों की तरह, बस खाली दिखाया लोगों को हमें मोहब्बत है और नबी के किरदार से दूर हो गए। नहीं, अब वो वक्त नहीं है। नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि आपकी जात से और आपके चेहरे मोहरे से, आपके जिस्म से, आपके अखलाक से, आपके किरदार से ये लगना चाहिए कि ये नबी का गुलाम है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। लिहाजा हमें इन सारी बातों पर अमल करना है। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात जो मैं भूल गया कहना था कि जिसकी तबीयत में जैसा मिजाज हो वैसी ही चीज तलाश करता है। हमारी तबीयत में नबी की मोहब्बत है तो हमने पहाड़ से भी नबी की ताजीम तलाश कर ली, हमने पहाड़ से भी नबी का इल्म गैब तलाश कर लिया। अब तेरी तबीयत में तो बिगाड़ है, तेरी तबीयत में तो फसाद है। अब तू तो नबी का अदब थोड़ी तलाश करेगा, तू तो ये कहेगा अरे वो तो बकरियां चराते थे, वो तो गड़रिए थे, वो तो हमारी तरह थे, वो तो हमारी तरह खाते पीते थे, हमारी तरह नमाज पढ़ते थे। हमारा हाल ये है कि उन्होंने एक हज किया था, हमने 4 कर लिया, हम उनसे बढ़ गए इबादत में। ये तेरी तबीयत में दाखिल है, हमारी तबीयत में ये नहीं है। हमारी तबीयत में क्या है? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हमारी तबीयत में ये है कि मुस्तफा अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, अल्लाह ने उनको बनाकर भेजा।
समझ रहे हैं? यही हमारा मिजाज होना चाहिए। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां देखो कि ये कमी निकालना, समझ लेना ये मक्खी है, ये सुअर की तरह तबीयत वाला है जो मुस्तफा में कमी तलाश कर रहा है। और जो तारीफ करने वाला हो, ताजीम करने वाला हो, अदब करने वाला हो, समझ लेना ये सिद्दीक अकबर का आशिक है, उमर फारूक का चाहने वाला है, उस्मान और अली का मानने वाला है, गौसो ख्वाजा का तलबगार है, इमाम अहमद रजा का सच्चा आशिक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।